साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल होगा, लेकिन अब तक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो किसी अहम मार्के में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे सका है और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अनबीटेबल है। किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जिस तरह आपने पैकेज दिखाया, इसको इस तरह बताना ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दोनों टीमें अपने पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग खेली है, मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम का एज ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर फील्डिंग की बात करें, 3 ऐसे बॉलर हैं जो 90+ से ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। एक राइट आर्म लेग स्पिनर इतना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, उसकी अगर पिच की बात करें, बॉल फ्लाइट से बैट्समैन को अपने पास खींचने की सलाहियत रखता है, आउट करने की सलाहियत रखता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस टीम जो बाबर की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जेल हुई है तमाम शो में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 9 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई की सेमीफाइनल में पहुंची और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने तमाम शो में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी और मैनेजमेंट को नजरअंदाज करने का हम सोच भी नहीं सकते। मगर ये जरूर कर सकते हैं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 16 साल से पाकिस्तान अभी तक कोई दुबई में मैच नहीं हारा, सीरीज नहीं हारा, मगर दुबई में वही बात हम करेंगे, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करने को तरजीह देगी। जिस तरह की पिच आज खेली गई मैच पे, आपने पिच नंबर 5 पे इंडिया का मैच के लिए टर्निंग विकेट थी, पिच नंबर 6 पे सेमीफाइनल खेलने की तैयारी की जा रही है। आईसीसी सेमीफाइनल जो खेला जाएगा पिच नंबर 6 पे खेला जाएगा। तो आप साजिद, हम टर्निंग विकेट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलियावी बॉलर हैं एडम जंपा, वो किस तरह की बॉलिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं? हमने देखा है गुज़िश्ता 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। देखिए, ज़ेम्बा जैसा बॉलर पूरे आईसीसी वर्ल्ड कप में है नहीं। उसके पास फ्लाइट में दुगली अच्छी करते हैं, फ्लीपर अच्छी करते हैं, बैट्समैन को अपने पास खींचने की सलाहियत रखते हैं, पिच से निकलने की सलाहियत रखते हैं। ज़ेम्बा जैसा बॉलर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो तमाम टीम को उड़ाने की सलाहियत रखता है। और ज़ेम्बा टर्निंग पॉइंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो दोनों टीमें वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया रज़ीज़ साहब। और ज़ेम्बा जो बॉल करते हैं, बॉल को फ्लाइट करते हैं, एयर में रिसीव कर देते हैं बैट्समैन को, तो ये वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के बैट्समैनों को, खासतौर पर बाबर रिजवान को पिच पे खड़े होकर उसको खेलना पड़ेगा। और फिर 4 ओवर डिफेंडिव तौर पे आप ऐसे भी बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनरों को। मगर मैं ये जरूर बता दूं, ज़ेम्बा एक ऐसा बॉलर है जो अपने पास से अपनी सलाहियत से बैट्समैन को निकाल के स्टंप करा देता है, बोल कराता है। ये ज़ेम्बा को अगर खेल गए हमारे बैट्समैन तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान अच्छी बुनियाद रख सकता है। मगर फिर भी बार बार वही बात मैं दोहराना चाहूंगा, पाकिस्तान बैटिंग पावर पे उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिख, 40 रन से ज्यादा हम नहीं बना रहे। मगर बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हमें आगे जाना है तो आगे आपको ऐसे बॉलर नहीं मिलेंगे जिस तरह के पास में आपने खेल लिया। मगर ऑस्ट्रेलिया हो गए ये अच्छा, ऐसी साजिद, पाकिस्तान पावर प्ले के अंदर जैसे कह रहे हैं कि आप 50 रन भी नहीं बना पा रहा, आप क्या समझते हैं, क्या फखर को ओपन करवाना चाहिए, बाबर को वन डाउन आना चाहिए? नहीं, अब नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की ओपनर पार्टनरशिप तो वर्ल्ड के बेहतरीन ओपनर है मौजूदा टूर्नामेंट में, बाबर रिजवान। मगर पाकिस्तान को रन बनाना चाहिए, बाबर रिजवान को इनको लेके चलना है स्कोर बोर्ड पे, थोड़ा अटैकिंग करने की। आपको पता है जो आखिरी जो 6 ओवर होंगे वो इतने आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, उनके 3 बॉलर 90+ से ज़्यादा बॉल करते हैं, यॉर्कर अच्छी करते हैं। वो आपको इस तरह की बॉलें नहीं देंगे जो आप चौके छक्के लगा लेंगे, जो आपने पास में अगर दूसरी टीमों के खिलाफ लगाएं। तो ये आपकी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, लाइन पे खेलना पड़ेगा और खास तौर पे अपने स्कोर बोर्ड को चलाना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड चलाने के लिए आपको विकेट की परवाह नहीं करनी है, विकेट गिरने वाली की बात नहीं है, मगर आप अंडर प्रेशर हो गए तो अपनी तरतीब देने की जरूरत होगी पाकिस्तानी टीम को। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।